जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज एक नया साईं अनुभव शेयर करूँगी आप सभी के साथ। ये जो डिवोटी है बताती है कि ये 5 भाई बहन थे। पहले 3 बहन और उसके बाद 2 भाई। अब दोनों भाई में से जो बड़ा भाई था उनका अचानक देहांत हो गया साल 2009 में। जवान बेटा या भाई गुजरने का दुख दर्द सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और घर का माहौल भी उस वक्त कुछ ठीक नहीं था, सभी बहुत दुखी थे। उसी वक्त इनके छोटे मामा इनके छोटे भाई को अपने साथ अपने गांव ले गए। उनका बिजनेस था, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था, उनके बच्चे छोटे थे, उनको हेल्पिंग हैंड चाहिए था, इसीलिए वो अपने भांजे को अपने साथ गांव ले गए, अपने गांव। और तब से शुरू हुआ एक नया प्रॉब्लम। इनका भाई ने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। पहले तो ये बात किसी को पता नहीं चला, पर 2013 में ये बात जब बाहर आई सब बहुत परेशान थे। अब देखिए, शराब का लत इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करके रख देता है, बिगाड़ के रख देता है। और यही मतलब यहाँ भी वही हाल था। मैम का भाई इतना एडिक्टेड हो चुका था और वो ऐसी हरकत करने लगा जिससे मैम के मामा का भी इज्जत दांव पे लग गया। और मामा जी अपने भांजे को यानी मैम के छोटे भाई को वापस घर दे गया। अब सबने सोचा कि जहाँ से शराब का लत लगा था वही जगह से जब वो वापस आ गया है घर, तो सब ठीक हो जाएगा, ठीक होना चाहिए था। पर हुआ उल्टा। वो और नशा करता, घर में कलेश, घर का सामान फेंक देना, घर से बाहर किसी का बात नहीं सुनना, गाली गलौज, अशांति। सब थे बहुत परेशान। सलाह, दवा, दुआ, डांट कुछ भी काम नहीं कर रहा था ताकि ये गंदी आदत, नशा करने का आदत छूट जाए। अब मैम की शादी हो चुकी थी। वो भी अपने घर से फ़ोन पे अपने भाई को समझाती थी। भाई सुनता भी था, समझता भी था, पर सिर्फ तब तक जब तक वो फ़ोन पे बात करता था। उसके बाद फिर से वही कहानी। थे सभी चिंता में, थे सभी परेशान, पर कुछ समाधान नहीं हो पा रहा था। 2013 से 23 यही चला। इनका भाई जहाँ जाता परिवार का इज्जत और नाम डुबो के आता। सिचुएशन इस कदर ख़राब हो चुका था कि सभी कोसते थे और कहते थे कि जो बेटा अच्छा था वो चला गया, उसके बदले तुम अगर मरते तो अच्छा होता। मतलब बहुत दुख के साथ, धिक्कार के साथ ये सब बातें निकलती हैं घर वालों के मुंह से। अब मैम साईं से रोज़ प्रार्थना करती कि मेरे भाई को ठीक कर दो साईं, ये नशा छुड़ा दो। अब कुछ दिनों से मैम और उनकी बहन दोनों को साईं संदेश मिल रहा था और मैसेज डिफरेंट था, पर सारांश साईं संदेश का समरी दोनों को जो मिल रहा था वो ये है कि तुम जिसे समझा रहे हो वो समझने नहीं वाला तुमसे, उससे समझाना बंद कर दो। जिस दिन उसको मेरी लाठी का मार पड़ेगा वो उस दिन रास्ते में आएगा। ओके। तो मैम ने अपने बहन से कहा कि हमें लगता है कि मुझे लगता है कि ये हमारे भाई के लिए ही संदेश है और मुझे लगता है कि साईं ही हमारे भाई को रास्ते में लाएंगे। और सच बात तो ये है कि साईं के लिए असंभव कुछ भी नहीं। साईं सब कुछ कर सकते हैं, नामुमकिन को भी मुमकिन साईं कर सकते हैं। तो मैम एक दिन यूट्यूब में शिरडी से साईं की लाइव आरती देख रही थी और वो बहुत रोती हैं और कहती हैं साईं से कि बाबा मेरे भाई घर का इकलौता लड़का है, अगर वो ऐसा करेगा घर बर्बाद हो जाएगा, साईं आप कुछ करो। नेचुरली उनके माता पिता बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, भाई बहन हैं वो लोग, पर घर का बेटा अगर इस हाल में रहे तो ये एक चिंता का विषय है। तो वो बहुत रोती है और साईं से कहती है कि बाबा आप इसे ठीक कर दो, ये गलत रास्ते पे जा रहा है, इसे सही रास्ते पे आप लाओ। अब साल 2023 इनके छोटे मामा की बेटी की शादी थी, ठीक है, वही छोटे मामा जो इनके भाई को लेकर गए थे, उनकी बेटी की शादी थी। तो उस वक्त मैम के माँ, उनके पिता और भाई आए मैम के घर शादी अटेंड करके एक दिन रुकने के लिए, और अगले ही दिन वो सब अपना घर लौटने वाले थे, लौट जाते। अब मैम तो खुश थी, परेशान भी थी, पर उनके बच्चों को डर लग रहा था कि मामा यहाँ पे आके रुकने वाले हैं और पता नहीं यहाँ पे वो क्या करेंगे। क्योंकि वो लोग जानते हैं कि उनके मामा का नशा कितना भयंकर है, वो कितने अग्रेसिव हो जाते हैं, बच्चों को भी ये पता था।
तो मैम अपने बच्चों को समझाती हैं कि कुछ नहीं होगा, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे साईं बाबा है, साईं सब संभाल लेंगे, ठीक है। वो अपने बच्चों को ऐसा समझाती हैं। और मैम के घर के पास ही ना एक साईं मंदिर है, और मैम उस साईं मंदिर को छोटा शिरडी कहती है, ओके। तो मैम साईं मंदिर जाती हैं और वहाँ जाके साईं बाबा से कहती है कि बाबा, मेरा भाई आ रहा है, अब वो आपकी जिम्मेदारी, आप संभालो, आप उसे सही रास्ते पे लाओ। वो पहले ही बोल के आती है। अब जिस दिन इनका भाई आया इनके घर, उस दिन भी वो नशा करके आया था, ठीक है। उस दिन भी वो नशा करके आया और आके ही वो सो गया। अब अगले दिन मैम अपने भाई को मतलब अगले दिन सुबह मैम अपने भाई को कहती है कि कहीं जाना मत, और अगर तुमको जाना ही है तो सामने एक साईं मंदिर है, तुम वहीं जाओगे। और वो अपने बेटे के साथ अपने भाई को भेज देती है साईं मंदिर, और अपने बेटे से कहती है कि तुम अपने मामा को देख कर रखना, ध्यान रखना कि वो कहीं चला ना जाए, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनका भाई चला गया कहीं तो वो फिर से शराब पिएगा, ठीक है, जो मैम नहीं चाहती थी। तो कुछ देर बाद जब मैम अपने माँ के साथ वही साईं मंदिर गई, तो वो देखती है कि उनका भाई साईं के सामने बैठा है, साईं को देख रहा है, और मानो साईं भी उनके भाई को अच्छी तरीके से देख रहा है, ठीक है। उन्हें ऐसा लगा। अब मैम बाबा से कहती है कि साईं ये आपकी, मन ही मन मैम साईं से कहती है कि बाबा ये आपकी ज़िम्मेदारी, आप ऐसा सबक सिखाओ मेरे भाई को कि शराब का नशा ये छोड़ दे। और वो बहुत रोने लगी। मैम बहुत हेल्पलेस हो गई थी। नॉट ओनली मैम, उनके परिवार के सभी लोग बहुत हेल्पलेस हो गए थे, क्योंकि इतने डॉक्टर्स दिखाए, कभी होता ना झाड़ फूक, वो भी कराया, कुछ मतलब सलाह दिया, डांट लगाया, किसी से भी कुछ नहीं असर हुआ। तो अभी इकलौते मतलब जो थे वो थे साईं। तो मैम ने साईं से कहा कि आप ही सबक सिखाओ मेरे भाई को, कुछ करो कि ये नशा छोड़ दे, ओके। और मैम बहुत रोने लगी, और तभी उन्हें लगा कि साईं ना मानो मुस्कुरा रहे हैं, ओके। मंदिर से पहले मैम का बेटा और भाई पहले घर आ गया था, और मैम कुछ देर मंदिर में रुकी, थोड़ा बाबा का जो बर्तन होता है ना वो साफ सफाई करके अपने माँ के साथ बाद में लौटी। अब जब वो घर लौटी तो उनका बेटा कहता है कि माँ, मामा के पेट में दर्द है। तो सब कोई उनके भाई को डांटने लगा कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि तुम बहुत पीते हो, ये तुम्हारे साथ होना ही था, नेचुरल है। और मैम ना अपने भाई को ऊदी जल पिलाती हैं, फाइन। पर दर्द नहीं कम होता है, उल्टी हो गया। जब वो ऊदी जल उन्हें अपने भाई को पिलाती हैं, वो उल्टी कर देता है, ठीक है। मेडिसिन दिया तो भी उल्टी हो गया, और उनका भाई का पेट का दर्द बढ़ता ही गया। तो मैम का जो बेटा है ना, वो मैम से कहता है कि माँ, मुझे लगता है ना कि साईं ना मामा को पनिश कर रहे हैं, और इसीलिए उनको ये दर्द हो रहा है। अगर मामा साईं से माफ़ी मांग ले तो ये दर्द कम जाएगा। तो मैम ने भी अपने भाई को समझाया प्यार से, और कहा कि देखो, तुम्हें साईं ही सबक सिखा रहे हैं। तुम साईं के सामने जाके बैठे थे, तुम्हें साईं ने देख लिया, वो जानते हैं तुम क्या कर चुके हो, तुम्हें साईं ही सबक सिखा रहे हैं। तुम साफ दिल से, साफ नीयत से साईं के पास माफ़ी मांगो, वो तुम्हें ठीक कर देंगे, ठीक है। और उनका भाई माफ़ी मांगता है, पर रात को उनका तबीयत ठीक नहीं था, पेट में दर्द था, और वो खाना पीना भी नहीं खाता है रात को, क्योंकि उनका तबीयत बहुत बिगड़ चुका था, और वो सो जाता है। अब अगले दिन ना उनके माँ, भाई और पिता को घर लौटना था, पर उनका भाई का तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं था, तो वो लोग रुक गए, घर नहीं लौटे। और उस दिन था गुरु पूर्णिमा, ठीक है, 2023 की बात है ये, मतलब लास्ट ईयर की ही बात है। उस दिन था गुरु पूर्णिमा। तो साईं मंदिर में हो रहा था, मतलब मैम के घर के पास जो साईं मंदिर है, वहाँ पे बहुत धूमधाम से पूजा हो रहा था, हवन हो रहा था। तो मैम अपने हस्बैंड के साथ सुबह सुबह मंदिर चली गई थी, और वो कुछ देर बाद अपने माँ को फ़ोन करती है, और कहती है कि भाई को लेकर मंदिर आ जाना, उसे आहुति देना है आज, ठीक है, हवन में। तो कुछ ही देर में उनकी माँ उनके भाई को लेकर मंदिर आती है, और उनका भाई मंदिर आकर 3 बार हवन में आहुति देता है। और उस वक्त मैम साईं से यही कहती है कि साईं, मेरा भाई जो हवन में आज आहुति दे रहा है, आप कृपा करो, और आप कृपा करो कि इस हवन में वो अपने नशा का आहुति दे दे, उसके अवगुण का वो आहुति दे दे, वो सारे पाप जो वो कर चुका है, जो वो
नशा कर रहा है, जो भी कर रहा है, ये सभी कुछ आप जला के राख कर दो साईं। ये जो आहुति दे रहा है वो आज इस हवन कुंड में, आप यही करना कि उसके सारे अवगुण, ये नशा आप जला के राख कर दो। और मैम बताती है कि वो एक दिन था और आज का दिन है, और उनका भाई शराब छूता भी नहीं है। आज तक उनके भाई ने शराब अभी तक नहीं छुआ है। तो सच में जब हम इंसान हार जाते हैं, हम सब कुछ कोशिश करके हार मान जाते हैं ना, और हम साईं के पास जाके सरेंडर कर देते कि भगवान अब आप ही देख लो, जो करना है आप ही करो, हमसे तो नहीं हुआ साईं। साईं ना ठीक कर देते हैं सिचुएशन को। अगर इंसान गलत ट्रैक पे जा रहा है तो इंसान को कुछ भी, तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना साईं बाबा ही जाने। वो करते आए हैं इतने सालों तक, आगे भी करेंगे। और मैम थैंक यू सो वेरी मच, इतना सुंदर सा अनुभव हम सभी के साथ शेयर करने के लिए। और आप सभी से कह रही हूँ, अगर ये अनुभव अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, चाहे वो साईं से जुड़ा हुआ अनुभव हो या आपके प्रिय देवी या देवताओं के अलौकिक घटना हो, आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर अभी तक मेरे साईं परिवार के साथ जुड़े नहीं हैं, जुड़ जाइए। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन जय साईं राम।